वेलकम बैक दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी मोटर का लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ डीसी मोटर, अर्थात डीसी मोटर का परिचय और डीसी मोटर के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी चीजें बच्चों आज आप लोग को मैं डिस्कस करके बताऊंगा। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जिसमें देखेंगे बच्चों कि डीसी मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, किस नियम पर कार्य करती है, क्या उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, कैसे वो रोटेट करती है। कुछ बेसिक चीजें बच्चों मैं इस इंट्रोडक्शन की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं। अर्थात आज की क्लास जो है वो एक परिचय क्लास है डीसी मोटर की, जिसमें हम लोग डीसी मोटर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे बच्चों की डीसी मोटर होती क्या है, कैसे काम करती है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। तो तमाम चीजें मैं आप लोग को इस क्लास में बताने वाला हूं। एक बेसिक चीजें रहेगी, इसमें बेसिक लेक्चर है ये, जिसमें पूरा परिचय आप लोग को बताया जाएगा। डीसी मोटर होती क्या है, डीसी मोटर किसे कहते हैं, डीसी मोटर क्यों बनाई गई है, डीसी मोटर एक्चुअली में हमारे काम में कैसे आती है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, हम क्यों करते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें आप लोग को जो है इस क्लास में पढ़ने को मिलेगी। तो बच्चों इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक इलेक्ट्रिकल 32 लेक्चर ले चुके हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन का ये पार्ट 2 है बच्चों, जिसमें हम लोग डीसी मोटर को पढ़ रहे हैं। डीसी जनरेटर ऑलरेडी मैंने पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया है, जिसमें मैं आप लोग को समथिंग 15 लेक्चर में मैंने डीसी जनरेटर को खत्म किया है। डीसी जनरेटर को बच्चों 1 बाय 1 करके 15 लेक्चर में मैंने कंप्लीट डीसी जनरेटर को पढ़ाया है। उसको जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें कंप्लीट डिटेल में उसकी थ्योरी को, पूरे उसके जो टाइप्स को मैंने सारी चीजें पढ़ा रखा है ऑलरेडी, तो उसको आप जाकर के देख सकते हैं। बच्चे यदि इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना बच्चों, और बेल आइकन दबाना ना भूलना इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का एक पहला टॉपिक है डीसी मोटर। हम लोगों ने इससे पहले डीसी जनरेटर को पढ़ा है। डीसी जनरेटर को हमने देखा है कि कैसे काम करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उनमें क्या क्या चीजें लगी होती है, वो कैसे बना होता है, वो किस पर्पज के लिए होता है। तो हमने देखा है कि डीसी जनरेटर बेसिकली हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, अर्थात विद्युत पाने के लिए, हमें विद्युत प्राप्त करने के लिए जनरेटर की आवश्यकता पड़ी थी, और हमने जनरेटर को पढ़ा और जनरेटर को हमने देखा कि जनरेटर से हम लोग बिजली बनाते हैं। सेम उसी प्रकार बच्चों क्या होता है, अल्टरनेटर होता है, लेकिन वो एसी के पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो है तो डीसी पढ़ रहे हैं, इसलिए डीसी जनरेटर डीसी मोटर पढ़ रहे हैं। जब एसी का पार्ट आएगा बच्चों, एसी भाग आएगा, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे हम लोग, अल्टरनेटर पढ़ेंगे, सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें आप लोग अभी पढ़ने को मिलेगी मशीन की। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं डीसी मोटर, जो कि इसका परिचय क्लास है, जिसमें हम लोग देखेंगे बच्चों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, फिर इसका डायग्राम बनाऊंगा मैं, और डिटेल में इसको 1 बाय 1 करके सारी चीजें समझाने वाला हूं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह क्लास बच्चों उन विद्यार्थियों के लिए है जो आईटीआई संबंधित किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, लाइक डीआरडीओ, डीएमआरसी, है ना, मेट्रो दिल्ली, भोपाल, लखनऊ मेट्रो, या किसी भी विद्युत विभाग की आप तैयारी कर रहे हैं अपने अपने स्टेट की, यूपीपीसीसी टीजी2 हो गया, जो टेक्निकल हेल्पर हो गया, अदरवाइज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से है, तो यह क्लास आपके लिए है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों, और मैं आप लोग को जो है तो पढ़ाने वाला हूं मोटर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों परिचय। उसका डिटेल में हम लोग जो है लेक्चर आगे लेकर के आएंगे। आज हम लोग देख लेते हैं बच्चों डीसी मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, क्या काम करती है, कैसे होती है। तो बच्चों मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि जो डीसी मोटर होती है वो सेम एज अ जनरेटर की तरह होती है। हम मान सकते हैं जनरेटर को भी एज अ डीसी मोटर, क्योंकि बच्चों होता क्या है, हमारे पास जो जनरेटर की डिजाइन होती है सेम टू सेम मोटर की भी होती है। जनरेटर जो होता है बच्चों वो एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा रोटेट होता है, जबकि मोटर जो हमारी होती है बच्चों वो क्लॉकवाइज, वो सीधा रोटेट होती है, घड़ी की सुई की दिशा में रोटेट होती है। उस वजह से बच्चों क्या होता है कि मोटर इलेक्ट्रिसिटी लेती है और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी देता है। उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और भी हैं, एक ये माध्यम नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि एक ही मशीन को बच्चों मोटर की तरह और जनरेटर की तरह, दोनों की तरह आप उपयोग कर सकते हैं। हम लोग देख लेते हैं कुछ इसके पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बच्चों।
सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों कि जो मोटर होती है वो काम क्या करती है। तो मोटर जो होती है बच्चों वो इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेती है, अर्थात उसे हम विद्युत देते हैं, और वो मोटर जो होती है बच्चों वो हमें आउटपुट में क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी, अर्थात किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को रोटेट कराती है, अर्थात मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि डीसी मोटर किसे कहते हैं या मोटर किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे बच्चों कि मोटर एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्टली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ओके, हम ये कह सकते हैं कि मोटर एक ऐसा उपकरण है, मोटर एक ऐसी मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी लेती है, करंट वोल्टेज लेती है, वो किसी भी अन्य उपकरण को जो उससे जुड़ा हुआ होता है, कनेक्ट होता है, कपलिंग होता है, उसे रोटेट कराती है। लाइक हम बात करें कि आटा चक्की की बात करें, ऑयल मिल की बात करें बच्चों, क्रेन की बात करें बच्चों, ट्रेन की बात करें हम लोग, इलेक्ट्रिक ट्रेन जो हम आजकल पूरे इंडिया में देख रहे हैं, जो भारत में जो ट्रेनें चल रही हैं बच्चों, उसमें भी जो है तो मोटर लगी होती है, डीसी सीरीज टाइप की मोटर लगी होती है, और वो क्या करती है बच्चों कि ट्रेन को आगे ले जाती है, अर्थात वो भी मैकेनिकली कार्य कराती है। आप देखते होंगे ऊपर से एक तार होती है और उस तार से वो कनेक्ट रहता है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी लेता है और हमारी जो है तो ट्रेन आगे चलती है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों मोटर के। मोटर क्या काम करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही इसकी परिभाषा होती है बच्चों। सेकंड, हम बात करें बच्चों कि डीसी मोटर जो होती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, अगला पॉइंट देखते हैं, डीसी मोटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करती है, फैराडे के प्रिंसिपल पर कार्य करती है डीसी मोटर। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, डीसी मोटर जो है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है, लेफ्ट हैंड रूल पर कार्य करती है, जबकि जो डीसी जनरेटर होता है वो राइट हैंड रूल पर कार्य करता है, दाहिने हाथ के नियम पर कार्य करता है। हम लोग जानते हैं बच्चों वो फ्लेमिंग का राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल होता है, वो हम लोग जो है अपने उंगलियों से देख लेते हैं कि हम अपने राइट हैंड या लेफ्ट हैंड को इस तरीके से फैलाएं कि हमारी जो उंगलियां हों वो परस्पर एक दूसरे के 90 डिग्री पे हों। फिर हम देखते हैं बच्चों कि जो हमारा थंब होता है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी उंगली होती है वो क्या करती है बच्चों, फ्लक्स की डायरेक्शन को बताती है, और जो हमारी मध्यमा होती है बच्चों, ये उंगलियां होती हैं, ये करंट की डायरेक्शन को बताती है। सेम लेफ्ट हैंड में भी होता है बच्चों। तो वहां से हमें पता चलता है कि ये जनरेटर है कि मोटर है। एक ही मशीन को, एक ही प्रकार की मशीन को मैं बोलूं कि ये मेरी मशीन है बच्चों, तो इस मशीन को मैं मोटर भी बना सकता हूं और जनरेटर भी बना सकता हूं। अब डिपेंड करेगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों। यदि वो सीधा घूम रहा है तो मोटर की तरह काम करेगा, अगर वो उल्टा घूम रहा है तो जनरेटर की तरह कार्य करेगा। ठीक है, फिर दूसरा उसमें नियम जो लागू होगा बच्चों वो कौन सा लागू होगा, उसका जो नियम लागू होगा वो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लागू होगा मोटर में, और दाएं हाथ का नियम लागू होगा जनरेटर में। यही बेसिक डिफरेंस है बच्चों। यहां पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि डीसी मोटर जो होती है बच्चों उसके आर्मेचर के घूमने की दिशा, उसके जो आर्मेचर होता है बच्चों, आर्मेचर मतलब उसका जो बीच का अंदर का जो रोटर होता है उसमें जो वाइंडिंग होती है उसको हम आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि डीसी मोटर के आर्मेचर की घूमने की दिशा जो होती है वो क्लॉकवाइज होती है, अर्थात दक्षिणावर्त, राइट हैंड, सीधी दिशा में घूमता है। ओके, ये मैंने डायरेक्शन बताया है बच्चों, यहां पे मैंने बनाया भी है। फॉर एग्जाम्पल ये मोटर है हमारी, ये मोटर है बच्चों हमारी, ये एन है, ये एस है, ये एन है, ये एस है, ये इसका सॉफ्ट है बच्चों। ओके, ये सॉफ्ट है। यहाँ पे जो वाइंडिंग की गई वो आर्मेचर वाइंडिंग की गई है, तो इसके घूमने की दिशा है बच्चों क्या है, क्लॉकवाइज है, ये इस तरीके से घूम रही है। लेकिन वहीं पे हम जनरेटर की बात करेंगे तो जनरेटर की दिशा जो होती है बच्चों वो सेम इसके अपोजिट होती है, उल्टी होती है। जबकि डीसी जनरेटर के आर्मेचर की घूमने की दिशा क्या होती है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज होती है, अर्थात वामावर्त रखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि डीसी जो मोटर होती है बच्चों, डीसी मोटर जो होती है वो जनरेटर के समान संरचना वाली होती है, मतलब सेम बनी होती है, अर्थात डीसी मोटर की संरचना डीसी जनरेटर के समान होती है। ओके, अगला पॉइंट क्या कहता है, अतः एक ही मशीन को डीसी मोटर तथा डीसी जनरेटर दोनों प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक ही मशीन को हम मोटर भी बना सकते हैं और जनरेटर भी बना सकते हैं।
फर्क सिर्फ रहेगा बच्चों उसके क्लॉकवाइज रोटेट करने का, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का, अर्थात घूमने की दिशा का, और उसमें जो फ्लेमिंग का नियम लगेगा बच्चों वो जो है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल काम करेंगे। वहीं से हमारा जो है वो जनरेटर और मोटर की कंडीशन को बताएगा। अगला पॉइंट है बच्चों, डीसी जनरेटर के समान ही डीसी मोटर भी सीरीज शंट कंपाउंड मोटर होती हैं। अर्थात जैसे हम लोगों ने डीसी जनरेटर में पढ़ा है बच्चों कि डीसी जनरेटर जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड में हमने देखा था अलग से उसमें एक्साइटेशन लगाते हैं, लेकिन जो सेल्फ एक्साइटेड होता है बच्चों वो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है सीरीज जनरेटर, दूसरा होता है शंट जनरेटर और तीसरा होता है कंपाउंड जनरेटर। सेम इसी प्रकार से हमारी मोटर भी होती है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं होता, सेम टू सेम वही चीजें हमें पढ़ना होता है। ओके, और हम बात करेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल की, तो किसके अंतर्गत आता है, कंपाउंड जनरेटर के अंतर्गत आता है। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब मैं आप लोगों को बच्चों एक डायग्राम बना करके आपको थोड़ा सा समझाता हूं, उससे आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे हम लोग जो है इसको इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में काम करवाते हैं। हम देखते हैं बच्चों यहां पे हमारे पास में क्या है, यहां पे हमारे पास में क्या है बच्चों, एक फेज है। मैं कलर में ले लेता हूं तो आप लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा। और ये है बच्चों एक न्यूट्रल, ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रल। हमारी करंट आ रही है, यहां पे हमारी सप्लाई आ रही है बच्चों। अब मैंने यहां पे क्या बना दिया, एक मोटर बना दिया। ओके, मोटर में हमने पोल लगा दिया बच्चों। फॉर एग्जांपल ये 4 पोल की मोटर है, तो हमने यहां पे लिख दिया N, S, N और S। ये हमारा रोटर बीच का हो गया बच्चों, और इस पे हमने क्या कर दिया, आर्मेचर वाइंडिंग कर दिया। ठीक है, इसमें हमने आर्मेचर वाइंडिंग कर दिया। अब हो गया बच्चों कि ये सप्लाई हमारी जो है ना, ये सप्लाई हमारी जो है तो मोटर से कनेक्ट होगी। जैसे सप्लाई कनेक्ट होगी बच्चों, ये मोटर हमारी घूमने लगेगी। मोटर घूमेगी तो क्या होगा बच्चों, मोटर जब घूमेगी ना तो उसका सॉफ्ट घूमेगा। क्या घूमेगा, उसका सॉफ्ट। बीच में जो ये अंदर लगा हुआ है ना बच्चों, ये सॉफ्ट घूमेगा। ठीक है, ये क्या घूमेगा, सॉफ्ट घूमेगा बच्चों। ये पुल्ली लगी होगी, तो ये पुल्ली में क्या करेंगे बच्चों, पट्टे से किसी अनदर चीज को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कनेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम आटा चक्की की बात करें तो ये आटा चक्की जो है ना बच्चों, यहां से कनेक्ट हो जाएगी। ये हमारी आटा चक्की कनेक्ट हो गई, और इसका जो सॉफ्ट होगा बच्चों ये इधर निकला होगा, और यहां से ये जो है तो कपलिंग हो जाएगी। अर्थात हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे हमने यहां सप्लाई दिया बच्चों, तो जैसे सप्लाई देगी तो मोटर हमारी रोटेट होगी, घूमेगी, तो यहां से जो जुड़ा होगा उसका सॉफ्ट, दोनों का सॉफ्ट जुड़ा होगा चक्की का। किससे बच्चों, मोटर से। मोटर घूमेगी तो आटा चक्की भी घूमेगी। अर्थात यहां पे हम लोग सप्लाई कौन सी दे रहे हैं, यहां पे हम लोग सप्लाई कौन सी दे रहे हैं बच्चों, यहां पे हम लोग सप्लाई दे रहे हैं बच्चों, यहां पे हम डीसी की बात कर रहे हैं तो डीसी सप्लाई हम लोग दे रहे हैं बच्चों। और यहां पे हम इलेक्ट्रिकल ऊर्जा दे रहे हैं, कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं बच्चों। और काम हमारा किस पे हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके हम लोग काम करवा रहे हैं बच्चों मैकेनिकली, अर्थात यांत्रिक। ठीक है, तो ये जो होता है बच्चों, ये काम होता है मोटर का। आई होप आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जाता हूं बच्चों कि मोटर किसकी बनी होती है, मोटर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ी बच्चों। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि पहले के जमाने में अगर हम 50 साल 40 साल 50 साल या 60 साल पहले की बात करें तो हमारे पास उतनी तकनीकी सुविधाएं नहीं थी। जो काम हमारा बच्चों आजकल हम लोग जो आटा चक्की की बात कर रहे हैं, पहले जो है तो हाथ से हैंडमेड जो है तो उसको क्या गेहूं को पीसा जाता था, ऑयल मिल के लिए जो है तो अलग व्यवस्थाएं की जाती थी। लेकिन आजकल क्या है बच्चों, तकनीकी के जमाने में है ना, टेक्नोलॉजी के समय में जो है तो हम इन मशीनों के द्वारा हम जो काम काफी दिनों में होना है, जो काम 5 से 10 दिन में लगना है, उस काम को हम बच्चों घंटों में कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को जो है तो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ी, और इस प्रकार से हम लोग मोटर का उपयोग कर लेते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं बच्चों कि मोटर एक मशीन है जिसके द्वारा किसी भी काम को आसानी से और कम समय में पूर्ण किया जा सकता है। इसे हम लोग मोटर कहेंगे, जो कि मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर के विद्युत ऊर्जा को खपत करती है, विद्युत ऊर्जा को नष्ट करती है, विद्युत ऊर्जा को लेती है और हमें उसके बदले में क्या करती है, काम करके यांत्रिक ऊर्जा में काम करा के देती है। अर्थात हम इलेक्ट्रिसिटी दे करके दूसरा उससे काम लेते हैं। क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने 11th 12th में पढ़ा है कि जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है बच्चों, कभी जो है तो खराब नहीं होती, कभी वेस्ट नहीं होती है।
कुल मिला के एनर्जी को केवल परिवर्तित किया जा सकता है बच्चों। हम लोगों ने पढ़ा है कि ऊर्जा को आप केवल परिवर्तित कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं, खराब नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से विद्युत का उपयोग करके हम दूसरा यहां पे काम करा रहे हैं। आई होप आप लोग को मोटर की चीजें समझ में आई होगी। मोटर क्या काम करती है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है, किस नियम पर कार्य करती है, मोटर की संरचना कैसी होती है ना। एक ही मशीन को हम लोग जो मोटर जनरेटर दोनों प्रकार से काम करा सकते हैं, कितने प्रकार की होती है, ये आई होप आप लोग को सारी चीजें यहां पे क्लियर हो गई होगी। मोस्टली क्या था बच्चों कि मोटर काम क्या करती है, तो हमने डायग्राम में समझ लिया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर के मैकेनिकल एनर्जी इससे हम लेते हैं, अर्थात विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यह परिवर्तित करता है। ओके, तो बच्चों ये क्लास जो है एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, बेसिक क्लास थी। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चों आगे हम लोग देखते हैं मोटर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। उससे पहले मैं एक उसका सर्किट डायग्राम बना करके आप लोगों को बताता हूं कि मोटर एक्चुअली में कैसे काम करती है। जैसे हम लोग जनरेटर को देखते हैं बच्चों कि जनरेटर क्या काम करता है, जनरेटर कैसे काम करता है। तो जनरेटर में हमने पढ़ा था कि किसी भी डीजल इंजन को कनेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जनरेटर को रोटेट कराते हैं, घुमाते हैं, उससे हमारा जनरेटर घूमता है और बिजली बना करके हमें आउटपुट में देता है। लेकिन हम अगर बात करें मोटर की बच्चों, तो मोटर में क्या होता है कि मोटर को घुमाने के लिए विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, करंट की आवश्यकता पड़ती है। और करंट जब देते हैं तो मोटर घूमती है, उससे कपलिंग, उससे जुड़ी हुई कोई भी अन्य चीज जैसे ट्रेन हो गया, आटा चक्की हो गया, है ना, ऑयल मिल हो गया, क्रेन हो गई, लिफ्ट हो गई, जितनी भी चीजें मोटरों से चलती हैं बच्चों, वो सारी जो काम होते हैं, वो सारा जो काम होता है वो मैकेनिकली अर्थात यांत्रिक रूप से कार्य होता है। ओके, तो अब हम लोग जो है एक सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं डीसी मोटर का, फिर आगे हम लोग और देखेंगे। बहुत सारी चीजें हमें अभी पढ़ना है मोटर में। मोटर जो है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। ओके, अब हम बात करें बच्चों, यहां पे मैं एक सर्किट डायग्राम बना करके आप लोगों को समझाता हूं। यहां पे हमारे पास N हो गया, यहां पे हमारे पास में S हो गया बच्चों। अब मैं इसके बीच में क्या करूंगा कि वाइंडिंग कर दूंगा। ओके, यहां पे हम लोगों ने एक वाइंडिंग कर दिया बच्चों, ये हमारी वाइंडिंग हो गई और इसको हम लोगों ने नीचे ले आए। अब मैं इसको कंप्लीट बना करके फिर आप लोगों को सारी चीजें समझाता हूं वन बाय वन करके। ये है बच्चों हमारा स्लिप रिंग। ओके, ये स्लिप रिंग हमारा हो गया। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों कि इसमें हम लोग जो है तो कार्बन के ब्रशेस लगा देंगे। ये हम लोगों ने कार्बन के ब्रशेस कनेक्ट कर दिए, ठीक है, ये हम लोगं ने कार्बन के ब्रशेस कनेक्ट कर दिए। अब हो क्या रहा है बच्चों, ये रोटेट कैसे हो रहा है, इसमें क्या क्या चीजें कनेक्ट हो रही है, वो सारी चीजें हम लोग को जो है यहाँ पे समझना है। अभी मैं आप लोग को सारी चीजें समझाने वाला हूं। ओके, तो ये लगभग हमारा डायग्राम कंप्लीट बन गया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये ब्रश हो गया, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया बच्चों, स्लिप रिंग हो गई, स्लिप रिंग हो गई, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो सप्लाई दे रहे हैं वी डीसी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज हम लोग डीसी का दे रहे हैं बच्चों। ये हमारा मोटर का एक डायग्राम हो गया, सिंपल सा डायग्राम हो गया बच्चों, ठीक है। ये क्या हो गया, सिंपल सा डायग्राम हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एक 1 पॉइंट हो गया, ए बी सी और डी। सेम जनरेटर होता है बच्चों, पर जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर केस में क्या होता है बच्चों, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ अलग से कनेक्ट करके इसको रोटेट कराते हैं, तो यहां हमें बिजली मिलती है। लेकिन मोटर में क्या होगा, यहां पे हम बिजली देंगे और इसमें कोई शॉफ्ट लगा देंगे बच्चों, इसमें कोई हम क्या करेंगे, शॉफ्ट लगा देंगे। और ये शॉफ्ट क्या करेगा बच्चों, अदर किसी इंस्ट्रूमेंट्स को क्या करेगा, रोटेट कराएगा। मान लेते हैं ये कोई हमारा जो है तो रोटेट इंजन है, या हम बात करते हैं आटा चक्की है। हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे हम
लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे, करंट इस पे जाएगी, इसमें कॉइल होगी बच्चों, ये कॉइल में क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स जब कैरी कंडक्टर को है ना, करंट कैरी कंडक्टर कट करेगा तो उसमें एक नया फ्लक्स बनेगा बच्चों। वो फ्लक्स क्या करेगा, उसके आर्मेचर वाइंडिंग कट करेगा, जिससे वहां पे एक बल पैदा होगा, एक करंट वोल्टेज पैदा होगा बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक ईएमएफ। मैं आप लोग को बता दूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं आप लोग को बता दूं, है ना, मैं यहां पे भी वाइंडिंग कर सकता हूं, है ना, मैं यहां पे भी वाइंडिंग कर देता हूं तो आप लोग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए कि इसके स्टेटर में भी वाइंडिंग है, ठीक है, इसके क्या है बच्चों, स्टेटर में भी वाइंडिंग है ना, ये एक स्टेटर में भी वाइंडिंग है इसके। अब क्या होगा बच्चों कि यहां पे है ना फ्लक्स हमारे पास में ऑलरेडी है, जैसे हमने इसको रोटेट कराया उसमें नया फ्लक्स बनने लगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि किसी भी करंट कैरी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो उसमें जब करंट फ्लो होती है बच्चों, तो करंट के देर होने के कारण उसमें क्या होता है, करंट जैसे फ्लो होती है तो उसमें जो इंडक्शन होता है, हम कॉइलिंग की बात करेंगे तो जो कॉइल होती है बच्चों क्या करती है, इंडक्टिव कॉइल जो होती है बच्चों करंट को रोकती है कुछ समय के लिए। उसी परिवर्तन के कारण उसमें नया फ्लक्स बनता है, नया करंट वोल्टेज बनता है, और उस करंट वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं बच्चों बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं बच्चों कि जैसे जनरेटर बिजली बनाता है वैसे मोटर भी बिजली बनाती है ना। मोटर जिस सप्लाई को आप देते हो, जिस करंट वोल्टेज को देते हो, जैसे मैंने सप्लाई दिया उस सप्लाई से हमारी मोटर नहीं घूमती है, उसके अंदर, मोटर के अंदर बच्चों एक नया करंट वोल्टेज बनता है, उस करंट वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं बैक ईएमएफ। क्यों बैक ईएमएफ बोलते हैं बच्चों, कि उसको जो जनरेट होता है, जो उत्पन्न होता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो अपोजिट होती है, 180 डिग्री में होती है। कैसे, अगर हम बात करें यहां पे हमने एसी सप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव दिया, सॉरी डीसी सप्लाई हमने यहां पॉजिटिव नेगेटिव दिया, ये हमारी मोटर हो गई बच्चों। पर यहां पे जो करंट वोल्टेज नया बनेगा बच्चों उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी बच्चों, अपोजिट होती है, 180 डिग्री में होती है, जिस वजह से वहां पे क्या होता है, एक फोर्स, एक टॉर्क, एक बल काम करने लगता है और हमारी मोटर रोटेट करती है। अर्थात किसी भी मोटर में आप देखेंगे बच्चों, मोटर में जब भी हम सप्लाई देते हैं, जब भी हम करंट वोल्टेज देते हैं, जैसे हम लोग बटन दबाते हैं हमारी मोटर चालू हो जाती है, लेकिन वो अपने करंट से नहीं होती है बच्चों, उसके अंदर वो सेल्फ करंट जनरेट करती है। जो हम लोग सप्लाई देते हैं उससे वो चालू तो हो जाती है, लेकिन उसके अंदर नया करंट वोल्टेज बनता है बच्चों, और उस करंट वोल्टेज की जो दिशा होती है वो अपोजिट होती है। अर्थात जहां सप्लाई जा रही है उसी दिशा में वो क्या करता है, फ्लो होता है। उन दोनों के कारण क्या होता है बच्चों, वहां पे एक बल कार्य करता है जिसे हम टॉर्क बोलते हैं, और उस टॉर्क के कारण क्या होता है, उस टॉर्क के कारण क्या होता है बच्चों, हमारी मोटर जो होती है वो रोटेट होती रहती है। अर्थात अगर इसके अंदर कोई नया करंट वोल्टेज ना बने बच्चों, अगर यहां पे न्यू ईएमएफ ना बने बच्चों, न्यू ईएमएफ ना बने, इस ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बैक ईएमएफ। अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक विद्युत वाहक बल तो बनता है, नया करंट वोल्टेज तो बनता है, पर कैसा होता है, बैक ईएमएफ होता है। वहीं पे हम बात करेंगे जनरेटर में, तो क्या होता है बच्चों, जनरेटर में क्या होता है, जनरेटेड ईएमएफ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये आप लोग को जो है ना बहुत कम समय में, बहुत कम जगह पे आपने देखने को मिलेगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे जनरेटर में बिजली बनती है बच्चों, सेम वैसे ही मोटर में भी बिजली बनती है। बस अंतर ये होता है कि हम जनरेटर का जो बिजली होता है उसको हम आउटपुट में ले लेते हैं, बिकॉज ऑफ हम जनरेटर को रोटेट करा रहे होते हैं किसी डीजल इंजन से, किसी पावर प्लांट से, किसी इंस्ट्रूमेंट से। लेकिन मोटर को क्या हो रहा है बच्चों, मोटर को किसी चीज को घुमाना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी विद्युत सप्लाई देंगे वो विद्युत सप्लाई जाएगी, यहां पे एक नया बैक ईएमएफ बनाएगा, यहां पे एक नया ईएमएफ बनेगा बच्चों, नया करंट वोल्टेज बनेगा। वो करंट वोल्टेज की दिशा कैसी होगी, जस्ट अपोजिट होगी बच्चों, जिस वजह से वहां पे एक टॉर्क काम करेगा, एक बल कार्य करेगा जो कि उस मोटर को रोटेट कराएगा। ठीक है, तो बिना बैक ईएमएफ के बच्चों मैं बता दूं आपको कि गारंटी में देता हूं कि अगर किसी भी मोटर में करंट वोल्टेज नया नहीं बने, बैक ईएमएफ नहीं बनेगा, तो वो मोटर कभी भी रोटेट नहीं करेगी, कभी भी नहीं घूमेगी। उसकी मेन वजह है बच्चों मोटर घूमने की,
मोटर घूमने का मेन कारण है बैक ईएमएफ का बनना। अर्थात जैसे हम लोगों ने बच्चों मोटर में करंट दिया, मोटर में करंट गई, मोटर करंट को कट की, है ना। करंट जैसे गई, मोटर में जो वाइंडिंग है बच्चों उसमें करंट कैरी कंडक्टर जो लगा हुआ है, उस करंट कैरी कंडक्टर को कट किया, उससे क्या होगा बच्चों, वहां पे नया फ्लक्स बनेगा। जहां फ्लक्स बनता है बच्चों, आप लोगों को मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाया हूं, किसी भी जगह पे अगर करंट वोल्टेज बनता है उसका सबसे बड़ा रीजन होता है फ्लक्स का बनना। क्योंकि जैसे हम लोगों ने मोटर को सप्लाई दिया, मोटर में करंट गई, उसकी करंट कैरी कंडक्टर को कट किया, अर्थात उसमें फ्लो हुई, तो उसमें एक नया फ्लक्स बना। क्यों फ्लक्स बना बच्चों? क्योंकि वह इंडक्टिव कॉइल है, वो कॉइल है, इस कारण से करंट का विरोध करती है। करंट का विरोध करती है तो उसके समय में परिवर्तन होने के कारण उसमें एक नया फ्लक्स बनता है। उस फ्लक्स के कारण बच्चों वहां पे एक नया करंट वोल्टेज बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन मोटर के केस में क्या होता है बच्चों, जिस दिशा से सप्लाई आ रही होती है उसी दिशा में हमारा नया करंट वोल्टेज बनकर के फ्लो होता है। इस वजह से हम लोग उस करंट वोल्टेज को बोलते हैं बच्चों बैक ईएमएफ। और बैक ईएमएफ यदि जनरेट नहीं हो, किसी भी मोटर में यदि बैक ईएमएफ नहीं बनेगा बच्चों, तो वो मोटर कभी नहीं घूमेगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो यही एक मेन फोकस है, मेन उद्देश्य है बच्चों मोटर को घुमाने का। और मैं आपको बता दूं मेन पॉइंट यही है, मेन जड़ यही है, प्रिंसिपल जो सिद्धांत है, जो नियम है बच्चों, उससे भी बड़ी चीज कोई है तो वो है बैक ईएमएफ। अगर आपके मोटर में नया करंट वोल्टेज नहीं बनेगा तो मैं गारंटी से कहता हूं, दावे से कहता हूं कि आपकी मोटर कभी भी नहीं घूमेगी, कभी भी रोटेट नहीं करेगी, क्योंकि उसका नियम ही है कि जैसे हम लोग करंट को देते हैं, जैसे हम लोग करंट देते हैं किसी मोटर को, तो मोटर में कॉइल होती है, उस कॉइल में जब करंट जाती है तो कॉइल क्या करती है, इंडक्टिव कॉइल होती है, वो क्या करती है, करंट वोल्टेज का विरोध करती है। जैसे विरोध करेगी, कुछ डिले करेगी करंट के समय में यदि परिवर्तन हो गया तो वहां पे फ्लक्स बन जाता है। फ्लक्स अगर बन गया बच्चों कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, किसी भी कंडक्टर में फ्लक्स बनेगा तो वहां पे नया करंट वोल्टेज बनेगा ही बनेगा। क्योंकि किसी भी कंडक्टर में जब करंट जो फ्लक्स बनता है, फ्लक्स कारण क्या होता है बच्चों, वहां पे करंट बन जाता है ना। तो जैसे हम लोग मोटर में पढ़ते हैं बच्चों, वैसे ही हम लोगों ने जनरेटर में भी देखा है। जनरेटर में भी सेम होता है, जैसे हम लोग उसको घुमाते हैं तो बच्चों क्या करता है कि जो एनएस पोल होते हैं दोनों के तरफ, बीच में कॉइलिंग होती है, तो जब हम उसको घुमाते हैं, उसके अल्टरनेटर को घुमाते हैं, उसके रोटर को घुमाते हैं, तो उस रोटर में क्या होता है बच्चों, कॉइल होती है, दोनों तरफ फ्लक्स होती है। जब फ्लक्स एन से एस की ओर जा रही होती है तो बीच में जो करंट कैरी कंडक्टर होता है उसको कट करती है, तो उसमें क्या होता है बच्चों, करंट प्रवाहित होने लगता है, अर्थात करंट बन जाता है। कट करने का मतलब होता है बच्चों उसमें फ्लो होना, ठीक है। किसी भी कंडक्टर में जब करंट का प्रवाह होता है उसे हम लोग बोलते हैं करंट कट करना है ना। और करंट कैरी कंडक्टर मतलब जिस कंडक्टर में करंट का प्रवाह होता है आसानी से, उसे हम बोलते हैं करंट कैरी कंडक्टर। और उसको कट करना मतलब उसमें प्रवाहित होना। जैसे उसमें करंट प्रवाहित होती है तो उसमें फ्लक्स बनता है, फ्लक्स के कारण उसमें करंट बनती है, उस करंट की दिशा अपोजिट होने के कारण बच्चों उसे हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। अर्थात मोटर में बैक ईएमएफ होने के कारण ही हमारी मोटर क्या करती है बच्चों, रोटेट करती है। उसमें एक जो है तो फोर्स भी कार्य करता है बच्चों, वो सारी चीजें मैं आपको अगली क्लास में बताने वाला हूं, है ना। तो ये आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, आपको कहानी पूरी समझ में आ गई होगी बच्चों कि मोटर कैसे काम करती है, मोटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं, जैसे मोटर में जो आपको एक चीज और ध्यान रखना बच्चों की, मोटर की जो रेटिंग होती है बच्चों वो एचपी में रखी जाती है, जबकि जनरेटर की जो रेटिंग होती है बच्चों किस में होती है, केवीए में होती है ना। तो ये आप लोग को ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें। इसमें जो विद्युत उत्पन्न होती है बच्चों उसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता दूं, वो होती है बच्चों ईबी, है ना। ईबी बराबर क्या होता है बच्चों, V माइनस IA RA। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, वहीं पे हम जब V की बात करेंगे, वोल्टेज की बात करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, EB प्लस IA RA हो जाएगा। तो ये सूत्र होता है, इस प्रकार से हम लोग जो है तो वोल्टेज को काउंट कर लेते हैं। वहीं हम करंट की बात करें बच्चों, तो हम आर्मेचर करंट जब निकालेंगे तो V माइनस EB अपान क्या हो जाएगा, RA हो जाएगा। ये हमारा जो है तो करंट निकालने का सूत्र होता है। किसमें बच्चों, मोटर में भी नया करंट वोल्टेज बनता है, मोटर में भी जो है तो नया वोल्टेज बनता है, आर्मेचर करंट बनती है, आर्मेचर वोल्टेज भी बनता है, जिसको हम लोग बैक ईएमएफ बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा फोर्स के बारे में बता देता हूं, बल के बारे में बता देता हूं।
तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे अगर N है हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास में S है, दो चुंबक हैं, तो N से S की ओर जो है तो हमारा क्या होगा बच्चों, फ्लक्स निकलेगा। अब मैं आप लोग को बता दूं, ये चुंबक जो है रेडियो वाला नहीं है, जो टेक्निकल नहीं है उनको बता दूं कि चुंबक वो वाला नहीं है जो लोहे को खींचता है, ये फ्लक्स वाला चुंबक है, करंट वाला चुंबक है, ये दिखता नहीं है मगर वहां पे होता है। ठीक है, अब हो गया बच्चों कि जब हमारी यहां से N से S की ओर फ्लक्स जाएंगी, है ना, और बीच में हम क्या करेंगे, कोई करंट कैरी कंडक्टर रख देंगे, बीच में क्या करेंगे, कोई करंट कैरी कंडक्टर रख देंगे, तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, वहां पे एक फोर्स कार्य करने लगेगा, इसको धक्का देंगी, किसको धक्का देंगी, और जो फ्लक्स पास में होंगी क्या करेंगी, वो टर्न होकर के यहां निकल जाएंगी। ठीक है, वो टर्न होकर के यहां निकल जाएंगी, मतलब उनको जब आगे जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा ना, तो वो कुछ इस प्रकार से निकल करके जाएंगी। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक फोर्स कार्य कर रहा होगा जो इसको धक्का दे रहा होगा, जिससे क्या होगा, फोर्स यहाँ पे लगेगा तो ये रोटेट करेगा। तो इसमें जो फोर्स काम करता है बच्चों, वो F बराबर कौन सा फोर्स काम करता है, विल न्यूटन का। विल न्यूटन का जो इकाई होती है बच्चों, न्यूटन जो है तो एक इकाई होती है बल्कि, है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, विल न्यूटन का यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एक फोर्स, एक बल कार्य कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो है तो हमारी मोटर रोटेट करती है। ओके बच्चों, तो आई होप आप लोग को क्लियर समझ में आया होगा मोटर क्या होती है, मोटर कैसे काम करती है, मोटर का उद्देश्य क्या होता है बच्चों, ये सारी चीजें आप लोग मैंने आज बता दिया। आज एक परिचय क्लास थी बच्चों डीसी मोटर की, कल से हम लोग जो है तो सेकेंड लेक्चर लेकर के आएंगे और कल से आप लोग को बताएंगे बच्चों कि मोटर में बैक ईएमएफ कैसे बनता है, डीसी मोटर का वोल्टेज समीकरण क्या होता है, डीसी मोटर के पावर का समीकरण क्या होता है ना, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर कब बनती है, उसमें टॉर्क क्या होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, टार्क वगैरह मैं सब पढ़ाऊंगा आप लोग को। डीसी मोटर में टार्क और स्पीड में क्या संबंध होता है ना, स्पीड और टॉर्क में क्या संबंध होता है, टॉर्क और स्पीड कैसे कैसे काम करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग 1 बाय 1 करके पूरा पढ़ते जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, है ना, कम्युलेटिव कंपाउंड का जो मोटर का जो डायग्राम होता है ना, वो कैसे बना होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, डिफरेंशियल कैसे काम करता है। फिर इंपॉर्टेंट है बच्चों कि मोटर का उपयोग और गुण बताऊंगा। गुण उपयोग मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, थोड़ा सा बता दूं बच्चों कि जो डीसी शंट मोटर होती है वो मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क वाली होती है और स्थिर स्पीड, कांस्टेंट स्पीड वाली होती है। अर्थात हम ट्रैक्शन मोटर में, रेलवे के इंजन में इस मोटर का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि उसके स्पीड को नियंत्रण नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस हम उपयोग कहां पे करते हैं बच्चों, डीसी मोटर का हम बात करेंगे, डीसी शंट मोटर का विद्युत पंखे में, ब्लोवर में, पंप में, लिथ मशीन में, मशीन टूल्स, लकड़ी फैक्ट्री आदि में करते हैं। वहीं पे बात करें डीसी सीरीज मोटर की बच्चों, तो डीसी सीरीज जो मोटर होती है वो हाई स्टार्ट टॉर्क वाली होती है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाली, अर्थात जल्दी स्टार्ट होगी, जल्दी वो अपने रफ्तार को पकड़ेगी और वो जो उसकी स्पीड होती है बच्चों वो परिवर्तित होती है, अर्थात उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे हमने ट्रेन के इंजन को आगे बढ़ाया, हमारा ट्रेन का इंजन चल दिया, तुरंत स्पीड पकड़ लिया, हमें कहीं स्लो करना है तो हम लोग उसको स्लो भी कर लेंगे, स्पीड करना है स्पीड कर लेंगे, रोकना है तो रोक लेंगे। अर्थात डीसी सीरीज मोटर जो होती है बच्चों हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड परिवर्तित स्पीड वाली होती है। इसका उपयोग हम लोग जनरली बच्चों ट्रैक्शन मोटर में, अर्थात रेलवे के जो इंजन होते हैं उसमें जो मोटर लगी होती है उसमें करते हैं, एलिवेटर अर्थात लिफ्ट में करते हैं, कन्वेयर बेल्ट में करते हैं, लिफ्ट मशीन में करते हैं जहां पे हमें कंट्रोलिंग की आवश्यकता होती है। ओके, फिर हम बात करें बच्चों डिफरेंशियल कंपाउंड और कम्युलेटिव कंपाउंड की, क्योंकि ये जो है तो कंपाउंड मोटर के अंतर्गत आती है। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जो मोटर होती है बच्चों हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाली होती है, परिवर्तित स्पीड वाली भी होती है, लेकिन हम लोग यूज करते हैं हैवी प्लानर में, बड़ी मशीनों में, एयर कंप्रेशर में, प्रिंटिंग प्रेस में, प्रिंटिंग मशीन में, रोलिंग मिल आदि में हम लोग जो है तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग कर लेते हैं। वही हम डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की बात करें बच्चों तो यह लो स्टार्टिंग टॉर्क वाली होती है बेचारी, इसका उपयोग हम लोग बहुत कम करते हैं, इसकी स्पीड परिवर्तित भी होती है। लेकिन हम डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की अगर हम बात करें, कोई भी आपसे पूछे कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग हम कहां पे करते हैं तो हम बोलेंगे कि किसी भी लैब में, प्रयोगशालाओं में, है ना, और हम बात करेंगे किसी प्रयोगशाला में, लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, छोटी छोटी चीजों को हम लोग जो है तो क्या करते हैं, जब रिसर्च करते हैं तकनीकी रूप से हम उसको रिसर्च करते हैं, लैब में कुछ टेस्ट करना है ना, तो वहां पे हम लोग जो है तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग कर लेते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोग जो है लाइक करके जरूर बताना, कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। और आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे बैक ईएमएफ, इलेक्ट्रिकल मोटर, सॉरी
डीसी सीरीज मोटर में, डीसी कंपाउंड मोटर में, डीसी शंट मोटर में जो बैक ईएमएफ बनता है वो कैसे बनता है, उस समीकरण क्या होता है, वो सारी चीजें कल की क्लास में लेकर के आऊंगा बच्चों। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, तो कल नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।